टीम इंडिया तैयार है विश्व कप हॉकी 2014 में अपना जलवा बिखेरने के लिए। सरदार सिंह, अनुभवी कप्तान, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर, 180 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अपार अनुभव, टीम इंडिया के प्लेमेकर और बैकबोन, 2006 से टीम इंडिया के सदस्य, सरदार दूसरी बार विश्व कप में बतौर कप्तान। ऑलरेडी फिटनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, फिर उसके बाद स्किल्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वर्क किया है, तो मेन यही रहेगा कि अभी टीम को कैसे आपस में जल्दी मिक्सअप होना है। गुरबाज सिंह, 2012 लंदन ओलंपिक के बाद टीम इंडिया में वापसी, दूसरे विश्व कप के लिए तैयार, 158 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का तजुर्बा, डिफेंडर के तौर पर टीम इंडिया का अभेद किला। मैंने अपने डिफेंस के ऊपर जो टैकलिंग है, डिफेंस पोजीशन के ऊपर वर्क किया मैंने काफ़ी, और हमारी जो बिल्डअप जो डिफेंस के यहाँ से हमारी मूव स्टार्ट होता है, डिफेंस से लेके जो भी फॉरवर्ड को बॉल मिलती है वो पीछे से ही डिफेंस से ही स्टार्ट होता है, उस चीज़ के ऊपर हमने वर्क किया, और टैकलिंग, मैन टू मैन मार्किंग, इसके ऊपर वर्क ज़्यादा किया। वी.आर. रघुनाथ, 2005 से टीम इंडिया के साथ, ड्रैग फ्लिकर कहें ये अटलांटिक कॉर्नर एक्सपर्ट, 154 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव। हमने इम्प्रोवाइज किया कि हम लास्ट मिनट में हमारा मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रखे और कोशिश करें कि काम एंड कूल होकर खेले और बॉल को कंट्रोल करें। एस.वी. सुनील, फॉरवर्ड कहें या टीम इंडिया की गोल मशीन, पहले विश्व कप को लेकर काफी उत्साहित, 131 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव। पी.आर. शिजेश, गोलकीपर कहें या टीम इंडिया की दीवार, शिजेश के पास 94 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव। सितारों से सजी टीम इंडिया डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस रोलैंड ऑल्टमैन की देखरेख में और चीफ कोच टेरी वॉश की अगुवाई में पिछले कई महीनों से दिन रात एक कर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। भारत को विश्व कप में बेल्जियम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और मलेशिया के साथ पूल ए में रखा गया है। It's going to be a real challenge. It's not going to be easy. No one said it was going to be easy, and it won't be. It'll be very, very hard. सभी प्लेयर्स ने हर एक ट्रेनिंग में अपना 100% दिया। आई एम श्योर कि अगर सेम हम अपनी नॉर्मल हॉकी जो हमने ट्रेनिंग सेशन में परफॉर्म की है, सेम अगर हम उधर खेलेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। इस वर्ल्ड कप में हमारी सबसे यंगस्टर टीम हमारी इंडिया होगी, तो मुझे उम्मीद है इस वर्ल्ड कप में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एज ए टीम हम खेलेंगे, तो सेल्फ बिलीव, हर प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा खेल के आएंगे। 5 मिनट में हम गोल कंसीड कर लेते हैं, पेनल्टी कॉर्नर देते हैं, उन पर भी गौर किया गया और काफ़ी हद तक बॉल पोजीशन पे, टैक्टिकल वर्कआउट हुआ है। तो हम लोग टॉप 6 में भी आ जाएं तो वो बेहतर है। पदक की उम्मीद करना बेमानी होगा, कहने में बुरा लगेगा, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो यही है। ये है टीम इंडिया जो एक बार फिर 125 करोड़ लोगों की उम्मीदों को अपने दामन में सजे हुए तैयार है विश्व कप हॉकी 2014 के लिए। FIH रैंकिंग में 8वें पायदान पर काबिज टीम इंडिया से एक बार फिर सभी को काफी उम्मीदें हैं। इस टीम को कोई एक्सक्यूज नहीं है, ना कोचेज के पास है ना प्लेयर के पास। जितना एक्सपोजर इस टीम को मिला किसी ने नहीं मिला, जितना एक्सपोजर इसको हॉकी इंडिया ने दिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दिया, किसी ने नहीं दिया। मेरे ख्याल दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ पर हॉकी खेली जाती है और भारतीय टीम ना हो। उम्मीद ये है कि हमारी टीम को हम कम क्यों मानते हैं। सबसे पहली बात, हम क्यों उसका कम आकलन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, वजह क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ टीम के अंदर है जो हम कहें कि कम है, या ऐसी टीम की हम क्या बात करें कि हाँ अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका पैमाने का क्या नाप हो सकता है किसी के पास। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्लेयर्स इस समय आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 8वां स्थान है रैंकिंग में, और जंप हम लोग इतनी जल्दी नहीं कर सकते कि 8वें से पहली पोजीशन पे आ जाएं या सेकंड या थर्ड आए, मगर ये ज़रूर कोशिश लड़कों में है कि वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि रैंकिंग जो है हमारी अच्छी हो जाए। मानसिकता पे लाने की ज़रूरत है इस टीम को, या जो हमारी जनरेशन है, कि तुम ये कर सकते हो। इस मतलब यहाँ है कमी, प्रैक्टिकली वो गोल कर सकते हैं, गोल नहीं कर पा रहा है, वो गोल रोक सकते हैं, गोल नहीं रोक पा रहा है। आइए हम आपको एक ऐसी टीम इंडिया से मुलाकात कराते हैं जिसने पहली और आखिरी बार भारतीय तिरंगा विश्व कप में लहराया। उसके बाद से हमने 9 बार हॉकी विश्व कप में शिरकत की। फाइनल में पहुंचना तो दूर, हम अंतिम 4 में भी जगह बनाने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि 2010 दिल्ली विश्व कप हॉकी में हम 8वें पायदान पर रहे। 1971 से हॉकी विश्व कप का आगाज हुआ। ये वो समय था जब भारतीय हॉकी की पूरे विश्व में तूती बोलती थी। स्पेन में हुए इस विश्व कप में भारत ने केन्या को 2-1 से हराकर तीसरा पायदान हासिल किया। 1973 नीदरलैंड विश्व कप हॉकी में भारत एक पायदान और ऊपर उठा और मेजबान नीदरलैंड्स ने भारत को पेनल्टी स्ट्रोक्स में 4-2 से हराकर दूसरे पायदान पर रोक दिया। 15 मार्च 1975 कुआलालंपुर। भारतीय हॉकी इतिहास में ये वो दिन जब टीम इंडिया ने पहली और आखिरी बार विश्व कप पर कब्जा जमाया था।
भारत ने ओलंपिक चैंपियन जर्मनी को पूल स्टेज में 3-1 से हराने के साथ सेमीफाइनल में मेजबान मलेशिया को अतिरिक्त समय में 3-2 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई, जहां टीम इंडिया का सामना हुआ पाकिस्तान से। इस मैच में गत विजेता भारत ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की बेटे अशोक कुमार के विजय गोल की मदद से 2-1 से फतह किया। कोच और पूर्व दिग्गजों की माने तो इस बार भी विश्व कप हॉकी 2014 में भाग लेने जा रही टीम इंडिया में प्रतिभा की कमी नहीं है। टीम में युवा जोश और अनुभव का बेजोड़ संगम है, जो किसी भी टीम को पटखनी देने के लिए सक्षम है। Are we as good as we can be? No, but you know you've got to do as much as you can in that period of time, and then you go with what the guys have been able to create, and then once you get to that, you reassess, and then you go and you climb again. कुछ नए फेसेस भी हैं, ख़ास तौर पे फ्रंट लाइन में, मगर गोल डिफेंस में मैं कहूँगा काफ़ी एक्सपीरियंस टीम रहेगी हिंदुस्तान की। श्रीजेश भी हैं, आपके सरदारा सिंह भी हैं, गुरबाज सिंह भी हैं, रुपिंदर पाल सिंह भी हैं। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ये लोग, जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के ये लोग। तो कलेक्टिव एफर्ट बहुत होना चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि अगर टीम एज ए टीम खेलेगी तो मैं अभी भी समझता हूँ कि किसी को भी मार सकती हो। लेकिन प्रतियोगिता से पहले चीफ कोच टेरी वॉश ने शीर्ष 8 में जगह बनाने की बात कही। Realistically, we should be shooting for a top 8, and there's a possibility we can't get to the top 8. If we don't do things properly, we will struggle to get to the top 8 because there are a lot of very good teams around. टीम के कोच टेरी वॉश भले ही यथार्थवादी हो और टीम के प्रबंधन को कोई बड़ा ख्वाब दिखाने के पक्ष में ना हो, लेकिन प्रतियोगिता से पहले इस तरह की बात क्या खिलाड़ियों को मानसिक रूप से कमजोर बनाने के समान नहीं है? सुनते हैं कि हाँ भाई 8वीं पोजीशन आ जाएगी, 10वीं 7वीं पोजीशन आएगी, 6ठी आएगी, कोच बोलते हैं 8वीं आएगी, कप्तान बोलते हैं 6ठी आएगी। मैं बोलता हूँ पहली पोजीशन हम क्यों ना लाएं, और पहली पोजीशन का लाना टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए मुमकिन नहीं है। ये वही टीम है जिस तरह की दूसरी टीमें होती हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो दूसरे खिलाड़ी हैं। आज इतनी ट्रेनिंग, इतनी सहूलियत, इतना सुविधाएं मिलने के बाद मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि टीम जो है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि टेरी वाल साहब ने अपने साथ पल्ला झाड़ दिया कि मैं 8वें नंबर पे आऊँगा। अच्छा, अगर वो 7वें नंबर पे आएंगे कि जी मेरा क्रेडिट है, ये क्या बात हुई? या 6ठे नंबर पे भी आएंगे तो क्या करें? अगर आपने 2 पोजीशन या 3 पोजीशन के लिए क्रेडिट लेना है तो कोई भी कर जा सकता था, उसमें आप भी कोच बन सकते, मैं भी बन सकता था। तो आपका कोच का ये मतलब है ये कहना कि हाँ विल गिव यू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। 1983 में भारत के विश्व कप क्रिकेट चैंपियन बनने के बाद आज की नई पीढ़ी को ये समझना काफी मुश्किल होगा कि उस वक्त भारतीय हॉकी को क्या मकाम हासिल था। इसके लिए उसको सुनहरे दौर में लौटना होगा, जहां टीम इंडिया ने 6 बार ओलंपिक सहित कुल 8 ओलंपिक पदक अपने नाम किए। यही वो खेल है जिसने गुलाम बाशिंदों को सर उठाने का मौका दिया। भारतीय टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों में पहली बार हॉकी के मैदान पर उतरते हुए सुनहरी कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से हराकर स्वर्ण पर कब्जा किया। देश के बाहर किसी भी खेल की ये पहली टीम थी। फिर क्या था, शुरू हो गई भारतीय हॉकी में एक ऐसी कामयाबी की दास्तां जिसे दोहराना किसी भी देश के लिए आज तक नामुमकिन है। टीम इंडिया ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक में चैंपियन बनकर भारतीय तिरंगा लहराया। टीम ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जैसे सितारों के साथ 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण जीता, और उसके बाद 1948, 1952, 1956 में भी सुनहरी कामयाबी लिखी। 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने स्पेन को 4-3 से हराकर आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। कि वो टीम वो थी जो कि जीतने के लिए जाती थी, उससे नीचे नहीं, कि जीतेंगे नहीं तो कम से कम मेडल तो आएगा ही, और तकरीबन वो टीमें मेडल से बगैर वापस नहीं आई। वो समय अगर आप याद दिलाते हैं तो वो नेचुरली हमारा बहुत ही बेस्ट पीरियड रहा, और बहुत अच्छी यंग टीम थी जिसने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, और मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए। लेकिन डिसअपॉइंटिंग यह है कि आज तक उसके बाद वो रिपीट परफॉर्मेंस नहीं कर सके। तो जो भी समस्याएं हमें आई हैं आज तक, और जो मेरे ख्याल से आई हैं, उन पर अब वर्कआउट हो रहा है, और शायद आगे आने वाले समय में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये साल भारतीय हॉकी के लिए काफी अहम है। सबसे पहले विश्व कप, उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल और आखिर में एशियाई खेल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों प्रतियोगिताओं में भारतीय हॉकी के नजरिए से सबसे अहम प्रतियोगिता कौन सी है? विश्व कप में पूरी ताकत झोंक देना या एशिया चैंपियन बन करके रियो 2016 का सीधे टिकट कटाना?
इस मुद्दे पर सभी दिग्गजों की राय अलग अलग है। The most important one is the World Cup, all right, because that puts you with a very clear picture as to where you sit in the world scene. It's the hardest tournament. It's the most difficult tournament to be successful in, and if you do well in the World Cup, it allows you to basically have a movement into the Olympic Games. कि अब आप कहें अपने घर में खेल रहे हैं तो ठीक है, वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप, और आप अपने आप को अगर एक ताकत समझते हैं हॉकी में तो क्यों नहीं कोशिश करनी? हमारा पहला स्टेप वर्ल्ड कप के लिए, तो वर्ल्ड कप सबसे बड़ा अमंग्स द 3 टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं समझता हूँ कि रखना चाहिए इस बात का ख्याल, और रखेगी ख्याल हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ एशिया कप जीतने के मतलब सीधे ओलंपिक में प्रवेश, वरना कहीं ऐसा ना हो भारतीय हॉकी को एक बार फिर काला दिन 10 मार्च 2008 देखना पड़े, जब उसे 2006 के एशियाई खेलों के फाइनल में नहीं पहुंच पाने के चलते बीजिंग ओलंपिक से वंचित होना पड़ा था। एशियन गेम्स में हम हैं, पाकिस्तान है, कोरिया है और मलेशिया है, जापान है, ये 5 टीमें चाहते हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, हम जीत सकते हैं। तो एशियन गेम्स पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। हम एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीते हैं और रियो डी जेनेरो की डायरेक्ट बस में बैठे, वो ज़्यादा अहमियत रखता है कंपेयर टू वर्ल्ड कप की। तो मेरे को लगता है कि वर्ल्ड कप की एक बिल्डअप है हमारे एशियन गेम के लिए। Some ways the Asian Games is critical because if you win that then you go to the Olympics. But I'm not absolutely convinced in any shape, way or form that an automatic qualification to the Olympics is necessarily the best way, because you don't get the competition you need. 1980 के बाद भारतीय हॉकी का पतन शुरू हो गया। मॉस्को ओलंपिक 1980 की सुनहरी कामयाबी के बाद टीम इंडिया ओलंपिक या विश्व कप जैसी किसी भी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सकी और हम विश्व रैंकिंग में 5 पायदान से बाहर हो गए। जब भारत में मुंबई में विश्व कप हुआ तो 5वें स्थान पर हम लोग आए, फिर 12 बरस हो गए, 12 बरस और एक लंदन विश्व कप में तो इंतहा हो गई कि हम आखिरी स्थान पर रहे। और इसके बाद फिर हम लोग 94 में जो हम लोग सिडनी वर्ल्ड कप में जो 5वें स्थान पर आए, वो अब तक का मतलब विश्व कप जीतने के बाद 1982 और फिर उसके बाद से 1994 के बाद हमारा 5वां स्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। लेकिन उसके बाद हम कहीं ना कहीं इन्हीं बातों में उलझ गए, डिफेंसिव हॉकी, ऑफेंसिव हॉकी, 2-2 सेंटर हाफ, 3-3 सेंटर हाफ, तो हमारा खेल क्या हम खेलने वाले हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी है, इसको तो हम बिल्कुल से नकारते चले गए। ओवरऑल हॉकी का इंटरेस्ट जो है इंडिया में कम हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो हॉकी का पूल है, जो अभी हमारे पास 40-50 प्लेयर्स होंगे जिनमें से हम टीम बनाते हैं, लेकिन पहले टाइम पे हो सकता है 400 प्लेयर थे, एक से एक बढ़ के था, तो 400 में से टीम बनाना ज़रा आसान था। एक साइड पे 6-6, 8-8 लोग खड़े रहते थे, रिप्लेसमेंट रेडी होती थी। तो अब ये सिचुएशन है कि अब इतने ही प्लेयर हैं, इनको जितना मर्जी खिला लो, जो मर्जी कर लो, हमारा पूल जब तक ब्रॉड नहीं होता है, पूल हमारा बहुत श्रिंक हो गया है, इसको ब्रॉड करना पड़ेगा ताकि हमें खिलाड़ी ज़्यादा मिले। और वो तभी होगा जब हम अभी नेशनल लेवल के साथ साथ जूनियर लेवल पे भी जाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। तो जब तक प्लेयर हम उनको वहाँ से पकड़ के नहीं लाते, हमारा जो बेस नहीं बढ़ेगा, हमारे कुछ क्वालिटी प्लेयर्स, क्वांटिटी में से हम क्वालिटी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं यानी पहला स्थान हम लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। ये ज़रूर था कि 2nd, 3rd वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिडनी में भी हम लोग फाइनल में हारे ऑस्ट्रेलिया से, तो आपके चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हम लोग यानी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे एम्स्टर्डम में, मगर कोशिश जारी थी, मगर कमियाँ ज़रूर थी हमारे में। और ख़ास तौर पे जब हमारे ज़माने में कमी ये थी कि शॉर्ट कॉर्नर कन्वर्जन जो था वो अभी भी इतना नहीं है, मगर हमारे टाइम में उतना भी नहीं था, क्योंकि अगर 10 शॉर्ट कॉर्नर मिलता तो 1 या 2 ही हो पाते थे, विच इज़ वेरी वीक पॉइंट किसी भी टीम के लिए। अगर इस स्थिति में अगर आप खेलते हैं कि शॉर्ट कॉर्नर आपको अगर 10% ही कन्वर्ट कर पाएँ या 20 कन्वर्ट कर पाएँ, तो वो फिर आप जीत नहीं सकते। शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट की कमी रही थी हमारे टाइम में।